देखिए आपका जो क्वेश्चन है, आपका क्वेश्चन यही है, ठीक है। 3.2 का क्वेश्चन ये कह रहा है कि निम्न समस्याओं में से रैखिक समीकरण के योग बनाइए और उनके ग्राफीय विधि को हल कीजिए। आपको हम समीकरण बनाना सिखाए थे पहले वाला क्लास में कि किस प्रकार हम लोग समीकरण को बनाएंगे। अब उसमें समीकरण 1 और 2 बनाना होगा और उसको ग्राफीय विधि से क्या करना होगा, सॉल्व करना होगा। फर्स्ट इसमें बोल रहा है कक्षा x मतलब कक्षा 10 के 10 विद्यार्थी ने एक गणित की पहली प्रतियोगिता में भाग लिया और यदि लड़कियों की संख्या लड़कों से 4 अधिक है ना, 4 अधिक हो तो प्रतियोगिता में भाग लिए गए लड़कों और लड़कियों की संख्या को बताना। कितना आसान क्वेश्चन। 10 क्लास के 10 विद्यार्थियों ने प्रतियोगिता में भाग लिया, जिसमें से लड़कियों की जो संख्या है, लड़कियों की संख्या लड़कों से कितना अधिक है, 4 गुना अधिक है। बहुत बढ़िया है भाई। इसमें भाग देकर आपको दिखाना है। आपको इसमें करना क्या है, आपको इसमें मानना है कि जैसे मान लो कि लड़का का संख्या कितना है, लड़का का संख्या है x, ऐसे आपको मानना होगा। देखिए यहाँ पर माना गया, माना लड़कियों की संख्या कितना है x और लड़कों की संख्या कितनी है y। यदि x और y मान लेते हैं तो हम मानेंगे x प्लस y बराबर 10, यानी लड़की या प्लस लड़का का संख्या बराबर मिलाकर कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। ये समीकरण 1 आपका तैयार हो गया यहीं पर। अब समीकरण 2 की भी हम लोग बात कर लें यहाँ पर। अब इसमें कह रहा है यदि लड़कियों की संख्या लड़कों से 4 अधिक हो, किसकी संख्या, लड़कियों की संख्या लड़कों से 4 अधिक हो, लड़की की संख्या कितना है 3x है, तो 3x यदि लड़कियों की संख्या है 4 अधिक है तो क्या हो जाएगा यहाँ पर 4x हो जाएगा, 4x हो जाएगा ना। 4x अब प्लस में क्या हो जाएगा y, अब बराबर में क्या हो जाएगा 10। आ रहा है समझ में, कौन दिक्कत। ये क्या हो गया, ये हो गया हम लोग का समीकरण 2। तो ये समीकरण 1 हो गया, ये समीकरण 2 हो गया। अब यहाँ पर ये बन गया। बनाने के बाद हमें अब क्या करना होगा, हमें ग्राफीय विधि को प्रयोग करना होगा, जैसे आपको हम पहले भी बताए थे। अब हम यहाँ पर x और यहाँ पर y मानते हैं। x में हम कोई भी संख्या जैसे ले लेते हैं, जैसे मान लीजिए कि x में हम यहाँ पर यदि 0 लेते हैं तो y का मान क्या होगा, y का मान 10 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर 0 लेंगे तो y बराबर क्या हो जाएगा 10। यदि मान लीजिए कि x बराबर यदि हम 5 लेते हैं, यहाँ पर 5 हो जाएगा, अब बराबर किधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, यदि y बराबर कितना हो जाएगा 5। यदि हम यहाँ पर x की संख्या लेते हैं 6 तो y के पास क्या बचेगा 4। 10 को लड़का है जो ना, हम x को मान लेंगे, लड़की को मान लेंगे, 6 को लड़की है, लड़का को बचेगा 4 को। यदि लड़का का संख्या मान लो, y का संख्या मान ले 7 को, तो लड़की का संख्या को हो जाएगा 3 को। तो इस विधि से हम लोग बना सकते हैं अपने मन से। ग्राफीय विधि सिखाएं आप लोगों को, ग्राफ कैसे बनाना है। देखिए आप जैसा संख्या मानना चाहें आप उस प्रकार की संख्याओं को क्या कर सकते हैं, यहाँ पर मान सकते हैं। और ग्राफीय विधि से हम इसको आराम से सॉल्व भी कर सकते हैं। आपको ग्राफीय विधि बनाए थे पहले, एक बताएं यहाँ पर ग्राफीय विधि। चलिए समझिए ग्राफीय विधि को। रुकिए एक मिनट। अब ग्राफीय विधि से भी हम लोग को बनाना है तो हमें क्या करना होगा, हमें एक संख्या लेना पड़ेगा, ऐसे एक संख्या इधर से ऐसे मैच करना पड़ेगा। अब इसमें क्या है कि एक को x और एक को y मानना होगा हमें। मान लीजिए हम इसको x मान लेते हैं, इसको क्या मान लेते हैं, y मान लेते हैं। नंबरिंग चला देंगे यहाँ पर। ये मान लीजिए 0 हो गया सेंटर, ये हो गया 5, 10, 15, 20, ऐसे भी चला सकते हैं। संख्या कम है, 10 तक संख्या है तो उसको हम लोग ऐसे भी चला सकते हैं। 2, 4, 6, 8, 10 तक संख्या है। इधर में माइनस में जाने लगेगा, -2, -4, -6, -8, -10। चाहेंगे तो 1, 2, 3 की संख्या में भी बढ़ सकते हैं। हमको तो मैचिंग कराना है यहाँ पर। अब यहाँ भी इसी प्रकार की संख्या होगा, 2, 4, 6, 8, 10। इधर माइनस में जाएगा हम लोग का, -2, -4, -6, -8, -10, माइनस में 10 हो जाएगा। यही होगा संख्या हम लोग का। और इसी संख्या के अनुसार यदि हम लोग ग्राफीय विधि में हम लोग x + y = 10 माने थे,
यदि हम x के जगह पर मान के चलते हैं 5 मान लेते हैं, x कितना मान लेते हैं 5 मान लेते हैं, तो y बराबर कितना हो जाएगा 5 होगा। कहें कि लड़का का संख्या लड़की की संख्या 5 मान लेंगे तो लड़का का संख्या भी 5 होगा, क्योंकि दोनों के मिलाकर 10 गो संख्या है। x मान लिए 5 तो y बराबर कितना हो गया 10, तो y बराबर कितना हो गया 10 माइनस 5, यानी y बराबर भी कितना हो गया 5। और दोनों का यदि 5-5 पे संख्या आएगा तो कहाँ टूटेगा, इसका टूटेगा यहाँ पर ये जो 5 का संख्या दिख रहा है ना, 4 के बाद 5 है तो ये 5 का संख्या टूटेगा। और लड़का में भी संख्या जो है तो 4 के बाद यहाँ पर बीच पे 5 दिख रहा है, तो इन दोनों को यहाँ पर मैचिंग करना होगा और यहीं पर जो तैयार होगा तो यही 5 और 5 का तैयार होगा, एगो x हो जाएगा और एगो हम लोग का y हो जाएगा। इसको कैसे बनाएंगे, कैसे खींचेंगे सर, तो ग्राफीय विधि से बनाने के लिए हम लोग इसका प्रयोग करेंगे। अब देखिए, अब यहाँ से हम लोग को ऐसे मिलाना होगा, अब पूरा स्केल रहेगा तो आप इसको ऐसे मिलाइएगा, इसको ये कटते हुए आपका आगे की ओर ऐसे बढ़ जाएगा, ठीक है। यहाँ से मिलाना है जहाँ से आप काउंटिंग किए हैं, या 10 तक ले लिया है तो 10 से ही आप मिला सकते हैं। और फिर यहाँ से ये वाला आपका कट रहा है तो यहाँ से ये वाला आपको ऐसे लेके जाना है, यहाँ पर देख रहे हैं ना, यहाँ पर लेके जाएंगे तो यहाँ पर कट रहा है नहीं कट रहा है, तो ये संख्या इधर से भी 4 और इधर से भी 4 बन रहा है, ऐसी को लिख देंगे 5 और 5 x और y का संख्या। यदि हम यहाँ पर मान लीजिए x का जो संख्या है, हम यहाँ पर x का संख्या 3 ले लेंगे तो y कितना होगा 7 होगा। यदि हम x का संख्या 9 ले लेंगे तो y कितना होगा 1 होगा, क्योंकि 10 गो संख्या है और 10 गो में से मेजर करना है। बुझा गया ग्राफीय विधि। ग्राफीय विधि आसान है बनाना, उसको आप अपने हिसाब से बना सकते हैं, कोई दिक्कत। चलिए अब नेक्स्ट हम लोग का जो क्वेश्चन है यहाँ पर पेंसिल वाला क्वेश्चन है। ये भी क्वेश्चन आप बहुत आसान क्वेश्चन है, 2 नंबर में कह रहा है कि 5 पेंसिल तथा 7 कलमों का कुल मूल्य कितना है 50 रुपये। तो हमको मानने में कुछ है नहीं, हम पेंसिल का मूल्य x मान लेंगे, कलम का मूल्य कितना मान लेंगे y मान लेंगे सर। यहीं पर बना देते हैं इसको। देखिए हम मानेंगे कि कलम का जो मूल्य है ना, माना कि पेंसिल का मूल्य बराबर x और है ना, और एक कलम का मूल्य बराबर कितना हो जाएगा, कलम का मूल्य बराबर y रुपीस हो जाएगा, ठीक है। एगो का x मान ले, एगो का y मान ले, हम कोनो दिक्कत हुआ नहीं हुआ। यदि हम x मानेंगे तो हम कैसे बनाएंगे सर, 5 पेंसिल है तो पेंसिल का कितना माने हैं x माने हैं, तो ये 5x हो जाएगा। कलम का दाम कितना है 7, तो प्लस में कितना हो जाएगा 7y, अब बराबर इसका मूल्य कितना है 50। समीकरण 1 हम लोग का तैयार हो गया, समीकरण 1 हम लोग का तैयार हो गया। अब समीकरण 2 भी हम लोग का आसानी से तैयार हो जाएगा, यहाँ पर 2 तैयार कर देते हैं साइड में। जबकि 7 पेंसिल यानी कि 7x प्लस 5 कलमों की कीमत 5y बराबर कितना है 46 है। ये समीकरण 2 हम लोग का तैयार हो गया। क्या तैयार हो गया बच्चा, समीकरण 2 तैयार हो गया। कुछ दिक्कत है इसमें, कहीं से कोई परेशानी हुआ इसमें नहीं हुआ, क्योंकि सब आसान है सब चीज़, ठीक है। चलिए ध्यान दीजिए यहाँ पर। अब यहाँ पर x और y मानने के बाद हम फिर अब जो ग्राफीय विधि है उस ग्राफीय विधि का हम लोग प्रयोग करेंगे। तो ग्राफीय विधि का हम लोग प्रयोग कर देते हैं। यहाँ पर एगो x मान लेंगे, एगो y मान लेंगे। हम मानते हैं कि x का जो वैल्यू है वो कितना है, हम कुछ भी वैल्यू मान सकते हैं प्लस। यदि x का वैल्यू हम 0 मान लेंगे, 0 मान लेंगे तो क्या हो जाएगा 5 गुना 0 प्लस 7y बराबर कितना हो जाएगा 50। 5 या 0 में गुना कीजिएगा तो 0 ही आएगा। और y बराबर कितना हो जाएगा, y बराबर हो जाएगा 50/7, तो ये आ जाएगा 7 पॉइंट, मतलब ऐसे 1 आएगा तो हम लोग यहाँ पर 1 आएगा ऐसे, तो 1 2 कर देंगे तो कितना हो जाएगा 7.12। अब यहाँ पर मान लीजिए कि x का वैल्यू हम मान लें 5 मान लें तो कितना हो जाएगा 25। उस हिसाब से अपना मिला लेना है। जहाँ पर आप x का वैल्यू मानिएगा तो वहाँ पर x जगह पर उतना लिख दीजिएगा। y का वैल्यू हम मान लेते हैं, y का वैल्यू मान लो हम 5 मान लेते हैं, y का वैल्यू 5 मान लेंगे तो y बराबर कितना हो जाएगा 5। तो लिखेंगे हम लोग यहाँ पर 5x प्लस 7 गुना 5, क्योंकि y की जगह पर हम लोग क्या मान लिए हैं 5 मान लिए, अब बराबर में 50। तो 5x बराबर कितना हो जाएगा 50 माइनस 35,
क्योंकि ये वाला इधर चल जाएगा, 7 × 5 = 35। तो कितना होगा बच्चा, हो जाएगा 5x बराबर कितना हो जाएगा 15। तो x बराबर कितना होगा 15/5, यानी कट के कितना आ जाएगा 3, यानी 5 मानेंगे तो ये कितना हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं हुआ। उसी प्रकार इधर भी समीकरण है, इधर भी हम लोग को मानना है अपने मन से। सर अपने ही मन से मानना है जी, अपने ही मन से मानना है हम लोग को। यहाँ पर कोई आपको नहीं कहेगा कि आप कितना मानिए, आप 0 मान लीजिए, 2 मान लीजिए। अब यहाँ पर x जगह पर कितना माने, तुम ही लोग बोलो, x जगह पर कितना माना जाए। x की जगह पर यदि हम मान लीजिए कि 4 मान रहे हैं, ठीक है, तो कितना हो गया 4, अब प्लस में कितना हो गया 5y बराबर 46। अब यहाँ पर ये कितना हो जाएगा 7 × 4 = 28 प्लस 5y बराबर में कितना हो जाएगा 46। कोई दिक्कत। अब नीचे में हम कर देते हैं, यहाँ पर जगह नहीं है, तो 5y बराबर कितना हो जाएगा 46 - 28, यानी y बराबर कितना हो जाएगा, घटाओ इसको, 8 हो गया यहाँ पर, ये हो गया 2 में से 1 गया, 1 हो गया। तो अब आटा में कितना होगा 5, ये वाला 5y इधर आ जाएगा, तो y बराबर कितना होगा 5 × 3 = 15, फिर नहीं कटेगा तो फिर 0.6 आएगा, यानी कि 3.6। इसका आ जाएगा कितना 3.6। हम y के जगह पर यदि हम 10 मान लेते हैं तो क्या होगा सर, 10 मान लीजिएगा तो ही 50 हो जाएगा, फिर जाके जैसे भी अपना आएगा अपना बन जाएगा। कोनो दिक्कत है इसमें? कितना आसान क्वेश्चन है, इससे आसान क्वेश्चन होता है नहीं सर, कोनो दिक्कत। हाँ चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग इसमें। बहुत आसान क्वेश्चन है। देखिए आप कुछ भी मान लीजिए, x का मान यदि 3 माना गया है तो y 5 है, x यदि 10 माने हैं तो इसका 0 हो गया है। मतलब जैसा मानेंगे अंक हम लोग वैसा यहाँ पर अंक यहाँ पर आ जाता है। चलिए ग्राफी विधि हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 2 की ओर हम लोग मूव करते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, बिल्कुल आसान क्वेश्चन है आपका, दिख रहा है क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2 आपका क्या है, कह रहा है कि अनुपातों A1/A2, B1/B2 और C1/C2 है ना, कि तुलना कर ज्ञात कीजिए कि निम्न समीकरण योग द्वारा निरूपित रेखाएं एक बिंदु पर क्या है, प्रतिच्छेदित करती है कि अथवा नहीं करती है। मतलब 3 कंडीशन होगा, एक बिंदु पर प्रतिच्छेदित कर सकती है, समानांतर कर सकती है और संपाती हो सकती है। 3 कंडीशन होगा, ठीक है। तो तीनों कंडीशन हम लोग एक एक करके बना लेंगे। यहाँ पर देखिए क्या लिखा है, 5x - 4y प्लस कितना है 8, बराबर क्या है यहाँ पर 0। अब यहाँ पर एक और आपको इसी में दिया गया है, 7x + 6y - 9 बराबर 0। तो हम सबसे पहले यहाँ पर क्या मानेंगे, आपके क्वेश्चन में दे दिया गया है इसको। हाँ क्वेश्चन में देखो, छोटी क्वेश्चन में दे दिया गया है जब, तो हम लोग यहीं पर इसको समीकरण मान लेंगे। क्या मान लेंगे, समीकरण मान लेंगे। इसको मान लेते हैं समीकरण 1, इसको मान लेंगे समीकरण 2। अब यहाँ पर ध्यान से क्वेश्चन में देखेंगे तो क्या लिखा है, लिखा हुआ है A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2। आपको यही ज्ञात करना है। और उसमें देखना है कि प्रतिच्छेदित कर रही है, समांतर है कि संपाती है। सब रेखा मान लीजिए कि एक, मतलब पहले बना देते हैं, उसके बाद समझाएंगे कि वो क्या है उसमें, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए 5x को मान लेते हैं A, इसको B मान लेते हैं, इसको C मान लेते हैं, इसको मान लेते हैं A1, B2 और C1, मतलब वही। इसको मान लेंगे क्या B2 और ये हो जाएगा C2, A2, B2 और C2। 1 वाले को 1 1 मान लेंगे ABCD में, इसको 2 वाले को 2 2 मान लेंगे, A2, B2 और C2। अब हमें क्या करना है, हमें इसी फार्मूले पे सेट करना है। ये फार्मूला दिख रहा है यहाँ पर, इसी फार्मूले पे हमें सेट कर देना है। तो A1 कितना है सर, A2 कितना है, B1 कितना है, C2 कितना है। ये कटेगा नहीं कटेगा, हाई कटेगा नहीं कटेगा, इसको काटेंगे तो 2 हो सकता है, ये 3 हो सकता है। अब तो नहीं कटेगा, 5 7 बराबर 2 बराबर 3 और बराबर 8/9। ये तनिकियों कट रहा है, नहीं कट रहा है, तो हम लिखेंगे A1/A2 बराबर नहीं है B1/B2 बराबर नहीं है C1/C2। आ रहा है समझ में? नहीं है बराबर, तो ये क्या हो जाएगा, ये प्रतिच्छेदित हो जाएगा। क्या हो जाएगा, प्रतिच्छेदित। ये प्रतिच्छेद कर रहा है। और समांतर रहेगा, सब बराबर रहेगा तो क्या हो जाएगा, समांतर हो जाएगा।
मतलब जैसे A1 A2 बराबर B1 B2 और B1 B2 बराबर B1 C2 यदि बराबर हो जाएगा तो समांतर हो जाएगा, समान है। एगो बराबर होगा एगो नहीं होगा तो संपाती होगा, और कोनो बराबर नहीं होगा तो क्या होगा, प्रतिच्छेद। कोनो दिक्कत हुआ इसमें? आसान है कि नहीं है? आगे बढ़ जाते हैं। देखिए यहाँ पर, हाँ रुको भाई, बनाना बाद में पहले इसको। ये समझ में आ गया? समझ में आया कि नहीं आया? देखो यहाँ पर बोल रहा है ना कि ये रेखाएं क्या कर रही है, प्रतिच्छेदित कर रही है। नहीं मैच किया प्रतिच्छेदित, एगो मैच किया एगो नहीं किया संपाती, तीनों मैच कर गया समांतर। सामान्य है, समांतर है। 2 नंबर देखो इसका कैसे बनेगा, बना सकते हैं 2 नंबर ना, 2 नंबर बन सकता है ना। देखिए अब इसको मान लेना है A1 A2 B1 B2 C1 C2। डायरेक्ट हम फार्मूला पे सेट कर देते हैं इसको, कौन दिक्कत? देखिए यहाँ पर A1 A2 B1 B2, A1 A2 बराबर B1 B2 बराबर C1 C2। इसको मान लेंगे A1 B1 और C1, इसको मान लेंगे A2 B2 C2। कोई दिक्कत हुआ? अब फार्मूला आपके सामने है, A1 बराबर A2 B1 बराबर B2 और C1 बराबर C2। तो अब यहाँ पर लिख देंगे हम लोग 9/18 बराबर 3/6 बराबर 12/24, सब कट जाएगा। 9 दूनी 18, 3 दूनी 6, 12 दूनी के 24, यानी कि सब कितना निकल गया, 1/2 बराबर 1/2 और बराबर 1/2। तो लिखेंगे A1/A2 बराबर है, चूँकि ऐसे लिख देना है, चूँकि A1 बराबर A2 B1 बराबर B2 और बराबर C1 बराबर C2, यानी कि सब रेखाएं थी ये समांतर है। तो बोलेंगे ये रेखाएं समांतर है। क्या है? समांतर है। सब समान है तो समांतर है। अब मान लीजिए A1 बराबर B2 हो जाता है, ये वाला हाई नहीं होता तो इसे कट का निशान मारना पड़ता है यहाँ पर, तो ये संपाती हो जाता है। और तीनों मैच नहीं करता तो प्रतिच्छेदित हो जाता है। आसान है कि नहीं? कोनो दिक्कत? समझ में आ गया ना? समझाने के लिए किए हैं, हालांकि दोनों बराबर है आपका रेखा। चलिए ओहो एक मिस्टेक हो गया, संपाती है ये। तीनों बराबर करेगा तो संपाती, तीनों बराबर करेगा तो संपाती, एगो बराबर करेगा एगो नहीं करेगा तो समांतर, सब नहीं करेगा तो प्रतिच्छेदित। ठीक है, चलिए 3 नंबर देखिए। 3 नंबर क्वेश्चन बिल्कुल ही क्या है सर, आसान है यहाँ पर। अब 6x और 2x, इसको A1 इसको A2 B1 B2 C1 C2, कोनो दिक्कत नहीं है। आपको दिक्कत होगा अगर यहाँ पर y के पास, सर y वो खाली ऐसे ही है तो उसको 1 मान लेंगे, जगह केहू नहीं होगा कौन है, वो खातिर 1 है। इसका मान में एक छिपा रहता है। देखिए A1 A2 तो 6/2, और फिर आ जाएगा ये कट के कितना हो जाएगा, 2 से कटेगा तो कितना होगा 3/1, और B1/B2 तो ये भी हो जाएगा 3/1, और C1/C2 तो ये नहीं कटेगा, ये कटेगा 10 और 9 कट पे नहीं करेगा, नहीं कटेगा। तो हम लोग आगे इसमें बढ़ जाएंगे। देखो लिखेंगे यहाँ 3/1 बराबर है 3/1 से, यानी A1 A2 बराबर है B1 B2 से, लेकिन C1 C2 से बराबर नहीं है। अब यहाँ पर ऐसे करके चिन्ह दिखा देना है, लिखना जरूरी नहीं है, ये दिखा देना है, ऐसे लिख भी सकते हैं। अब यहाँ पर लिखेंगे कि ये रेखाएं क्या है, समांतर है। एगो कट रहा है एगो नहीं कट रहा है तो क्या हो गया, समांतर। सब कट जाएगा तो संपाती, सब कोनो नहीं कटेगा तो प्रतिच्छेदित। कोनो दिक्कत हुआ नहीं हुआ? आगे हम लोग बढ़ जाते हैं, उतारेंगे आप लोग आगे समझिए। देखिए 3 नंबर क्वेश्चन है, अनुपातों में A1 A2 B1 B2 और C1 C2 की तुलना कर ज्ञात कीजिए, है ना, ज्ञात कीजिए कि निम्न रेखाएं समीकरण के योग संगत हैं या असंगत है। तो इहो वही तरी बनेगा, ये तो और आसान है। यदि बराबर हो गया तो संगत है, बराबर नहीं हुआ तो असंगत है, तो ये और आसान है। अब देखिए यहाँ पर हाई क्वेश्चन आपको दिया हुआ है साइड में A1 A2 A1 B1 C1 B2 B1 A2 B2 और C2,
इसको तैयार कीजिए। तैयार कीजिएगा तो देखिए यहाँ पर तैयार करने पर क्या हो रहा है, यहाँ पर समांतर नहीं हो रहा है, तो इसलिए रेखाएं क्या है, प्रतिच्छेदित है। अब प्रतिच्छेदित होगा तो क्या होगा, ये संगत योग होगा। देखिए यहाँ पर, रुकिए थोड़ा सा यहाँ पर कर देते हैं। देखिए बबुआ, अब यहाँ पर हम इसको क्या मान लेंगे, A1 B1 ये हो गया C1, A2 B2 ये हो गया क्या C2। हम इसी में इसको सेट कर रहे हैं, A1 बटा A2 बराबर B1 बटा B2 बराबर C1 बटा C2। अब यहाँ पर लिखेंगे कितना है उसका, A1 है 3, B2 कितना है 2, वो है 2, ये कितना है 3, और वो कितना है 5, ये कितना है 7। तब देखिए ध्यान से, न 3 से 2 कटेगा और न 2 से 3 कटेगा और न इससे कटेगा। तो ये क्या हुआ, ये रेखाएं प्रतिच्छेदित है, अतः यह संगत होगा। अतः यह क्या होगा, संगत होगा। और सब मैच कर जाता है तो क्या हो जाता है, असंगत हो जाता है। कौन दिक्कत, क्लियर हो रहा है। 2 नंबर क्वेश्चन है, इसको भी इसी तरह मान लेना है, इसको इस तरह मान लेना है। पूरा क्वेश्चन बन सकता है, कोनो समस्या नहीं है इसमें। ठीक है।